हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अब भी देखेंगे हम लोग ग्लैंड वगैरह। तो बहुत सारे ग्लैंड है, तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो में एक ग्लैंड आपको मिलेगा। और पर डे अगर 10 वीडियोस भी मैं अगर अपलोड करता हूँ तब जा करके होगा कि हाँ 350 वीडियोस आपके पास होंगे या 400 वीडियोस आपके पास होंगे और होगा 360 आउट ऑफ 360। तो उसे कैसे करना वो आप पे डिपेंड करता है, वो उसका काम आपके ऊपर है। ठीक है, तो कर लेना बस। अब देखो, 2021 में क्वेश्चन आएगा, ये लिख लो। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स 85 से 95 के बीच में रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स जिसका पहले रहेगा, बायो बीच में रहेगा और कैम लास्ट में रहेगा पेपर में, उसका 85 से लेकर के 95 के बीच में ये क्वेश्चन रहेगा। कॉर्टिजोल क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव और स्ट्रेस हार्मोन होता है। लिख लो, अब भी लिख लो इसे। ठीक है, अब देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड क्या चीज़ होता है? किडनी के ऊपर जो रहता है ना, वो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड में दो चीज़ें याद रखना, दो पार्ट होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल ग्लैंड को ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी वो बोलते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स में तीन चीज़ें होती हैं, मिनरल कॉर्टिकोइड्स जिसमें एल्डोस्टेरेन, मतलब एल्डोस्टेरेन भी मिनरल कॉर्टिकोइड्स है। तो एल्डोस्टेरेन क्या करता है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कॉर्टिजोल होता है, कॉर्टिकोस्टेरोन होता है और कॉर्टिजोन होता है। तीन चीज़ें होती है, कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोन। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आती है ये। तो इसमें कॉर्टिजोल सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉर्टिजोल क्या करता है? कॉर्टिजोल एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कॉर्टिजोल इम्यूनोसप्रेसिव होती है। अब कहाँ से मैंने वो बताया कि आने वाला है, वो एक्सपीरियंस है। इम्यूनोसप्रेसिव जो है ना, इम्यूनोसप्रेसिव क्या है? आप लोगों का कोविड का पेशेंट को डेक्सामेथासोन देना होता था। वो डेक्सामेथासोन क्या करता था? इम्यून को सप्रेस करता था, और इम्यून को सप्रेस करने के कारण क्या हो गया? फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, सारे फंगस वहाँ से हैं, इम्यून सप्रेस हो गए उसके कारण। क्लियर है। और अभी अभी फ़िलहाल एफएमजी में पूछा गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इमेज दे दिया। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट पीजी और मेडिकल वगैरह में, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आ गया। नीट पीजी में भी आएगा पक्का, डेक्सामेथासोन या ब्लैक फंगस रिलेटेड कुछ आएगा, डीपली आएगा, इतना ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, डेक्सामेथासोन का मैकेनिज्म वगैरह वो लोग पूछ लेंगे, बट पूछेंगे कुछ ना कुछ, वन लाइनर कुछ भी करके पूछेंगे। अगर आपका भी लेवल उस पे ले जाते हैं तो आपसे भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कॉर्टिजोल एंटी इन्फ्लामेटरी इम्यूनोसप्रेसिव। कॉर्टिजोल हैज़ द कैपेसिटी टू कोप विथ स्ट्रेस, दैट्स वाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, याद रहेगा। गोनाडोकॉर्टिकोइड्स होता है। गोनाडोकॉर्टिकोइड्स में क्या क्या होते हैं? एंड्रोजन और ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन और एंड्रोजन दो गोनाडोकॉर्टिकोइड्स होते हैं, सेक्स कॉर्टिकोइड्स भी बोलते हैं इसे। अब मेन जो है वो है डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, 2020 में फ़िलहाल पूछा गया था। एडिसन डिजीज़, कसिंग सिंड्रोम, गायनेकोमास्टिया, एड्रेनल वर्लिज्म। ठीक है, याद रहेगा। एडिसन डिजीज़, कसिंग सिंड्रोम, गायनेकोमास्टिया, एड्रेनल वर्लिज्म किसके कारण होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के कारण। अब एडिसन डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकोइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लड शुगर और प्लाज्मा डिक्रीज कर जाता है, ब्लड शुगर और प्लाज्मा कम हो जाते हैं। कसिंग सिंड्रोम नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसका मैकेनिज्म होता है तो वो बहुत लेंदी होता है। कसिंग सिंड्रोम काउज्ड बाय एक्सेस ऑफ कोर्टिजोल विच में बी ड्यू टू अ ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। याद रहेगा, कसिंग सिंड्रोम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ कोर्टिजोल। कोर्टिजोल अगर ज़्यादा हो तो कसिंग सिंड्रोम, अगर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कम हो तो एडिसन डिजीज। तो जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, और कम होगा तो ब्लड शुगर हाई होगा, और कम होगा तो ब्लड शुगर लो होगा एंड प्लाज्मा लो होगा। क्लियर है। कसिंग सिंड्रोम में ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो ब्लड शुगर भी हाई चला जाता है। एडिसन डिजीज़ में कम ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकोइड्स की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कम हो गया तो वहाँ पे ब्लड शुगर कम हो जाएगा, तो इससे याद रहेगा। गायनेकोमास्टिया क्या होता है? ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है मेल्स में, मतलब मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो जाती है, खास करके XXY क्रोमोसोम्स में देखने मिलता है। एड्रेनल वर्लिज्म किसे बोलते हैं? अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन फीमेल इज कॉल्ड वर्लिज्म। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स कॉर्टिकोइड्स, एंड्रोजन प्रोड्यूसेस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड वगैरह हो जाते हैं, मॉसेज और हॉर्स वॉइस इन वुमेन। ठीक है, सो ये था आपका डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए।
अब देखते हैं एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला क्या होता है, ओरिजिन होता है इसका न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो से ये डेवलप होता है, इसकी डेवलपमेंट। और एड्रेनल मेडुला में इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉर एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन। नॉर एपिनेफ्राइन ये क्या होते हैं, नॉर एड्रेनलिन होते हैं जो कि रेगुलेट बीपी अंडर नॉर्मल कंडीशन। दोनों बीपी कराते हैं, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं नॉर एड्रेनलाइन को, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं एड्रेनलाइन को, जिसे एपिनेफ्राइन बोलते हैं। दे बोथ इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, बीपी रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है, रिस्पायरेशन एंड ऑल्सो कैटेकोल अमीन एंड ऑल्सो कोल्ड कैटेकोल अमीन। एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन होते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, एपिनेफ्राइन एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन होते हैं। 2017 का क्वेश्चन है ये, तो 17 या 19 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। तो दिमाग में याद रखना 3-4 चीज़ें। एड्रेनल ग्लैंड में 2 चीज़ें होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स में मिनरल कोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड 2019 में पूछेगा, ठीक है। मिनरल कोर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन रखता है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, वो भी मैं बताऊंगा, सारा एक एक हार्मोन आपको बता दूंगा पिट्यूटरी जब कराऊंगा, उसके बाद एक और वीडियोस रिलीज़ होगी वीडियो, उसमें सारा कुछ मैं करवा दूंगा। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में कोर्टिजोल होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव, और इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना तो उसको सप्रेस कर देता है। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है, एंड्रोजन एंड ओस्ट्रोजन। डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, एडिसन डिजीज, कसिंग सिंड्रोम, गायनेकोमास्टिया, एड्रेनल वर्लिज्म। एड्रेनल मेडुला में नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रहते हैं, जिसे एड्रेनलाइन और नॉर एड्रेनलाइन बोलते हैं। एड्रेनलाइन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। दे बोथ इंक्रीज हार्ट रेट, रिस्पायरेशन एंड ऑल्सो कोल्ड कैटेकोलामीन, और अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन होते हैं। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।